हाय दोस्तों, आज हम आपको जो है साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट जो है हेडिंग जो शेष थे उन्हीं के विषय में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो सभी हमारे स्टूडेंट और हमारे दर्शकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है हाथ जोड़ करके। तो आइए हम चलते हैं साइंस में। और साइंस में इस समय हमारा भौतिक विज्ञान चल रहा है। तो भौतिक विज्ञान के चैप्टर में आप लोगों को आज हम पढ़ाते हैं किसी चालक पर प्रतिरोध। किसी भी चालक पदार्थ में उत्पन्न होने वाला प्रतिरोध जो होता है किन किन बातों पर निर्भर करता है, उसी के विषय में हम बात करते हैं। तो हेडिंग हमारी रहेगी किसी चालक पर उत्पन्न प्रतिरोध। किसी चालक पर उत्पन्न प्रतिरोध निर्भरता। यानी किसी चालक कोई भी पदार्थ में किसी भी चालक पदार्थ में जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है। जैसे मान लीजिए कोई भी चालक पदार्थ है, अगर उसकी हम लंबाई को बढ़ा दें तो उसमें प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। किसी भी चालक पदार्थ में उस चालक पदार्थ की हम लंबाई को क्या कर दें, बढ़ा दें, तो उस चालक पदार्थ में जो प्रतिरोध का मान होगा वो बढ़ जाएगा। और दूसरी बात, यदि हम किसी चालक में विद्युत धारा का मान बढ़ा दें तो भी प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। तो आइए हम चलते हैं। और यदि हम उसका क्षेत्रफल बढ़ा दें तो उसमें जो प्रतिरोध का मान होगा वो कम हो जाएगा, या प्रतिरोध का मान कम होगा तो क्षेत्रफल का मान बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले नंबर 1 है लंबाई पर। लंबाई पर तो इसमें हम कहेंगे किसी चालक की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। अर्थात प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। लंबाई क्या होता है, समानुपाती होता है। लंबाई के समानुपाती होता है। नंबर 2, चालक पदार्थ के क्षेत्रफल
तो यहाँ लिखेंगे किसी चालक पदार्थ के किसी चालक पदार्थ के किसी चालक पदार्थ का प्रतिरोध क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात इसे हम 1 मान लेंगे और इसे कितना मान लेंगे, 2। समीकरण 1 व 2 से तो R समानुपाती L/A या R बराबर L/A। नोट कर लीजिए, फिर आगे की ओर चलते हैं। तो हमने कितनी बातें निकाली, 2। पहला, किसी भी चालक में जो प्रतिरोध का मान जो उत्पन्न होता है वो लंबाई के समानुपाती होता है। नंबर 2, किसी भी चालक पदार्थ का प्रतिरोध क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जहाँ ये रो होता है, ये रो आपका क्या होता है, प्रतिरोधकता होता है। जहाँ रो प्रतिरोधकता नियतांक क्या होता है, नियतांक होता है। नोट कर लीजिए, फिर आगे की ओर हम बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, अब आपकी अगली रीडिंग है प्रतिरोधों का संयोजन। अच्छा, प्रतिरोधों का संयोजन क्या होता है? जैसे आप लोग देखे होंगे कि बैटरी में एक सिरा से दूसरे सिरा को, प्लस को धन में और धन को ऋण में और ऋण को धन में, इस प्रकार से आप जो है क्रम को बना लेते हैं। तो जब हम किसी भी बैटरी को बनाते हैं तो बैटरी बनाते समय धनायन को एक सिरे से दूसरे को, दूसरे सिरे को तीसरे से और तीसरे सिरे को उसके अगले चौथे वाले सिरे से, इस प्रकार से हम जोड़ते चले जाते हैं। तो यही संयोजन हमारा कहलाता है प्रतिरोधों का संयोजन। क्या कहलाता है? प्रतिरोधों का संयोजन। तो प्रतिरोधों के संयोजन में जब हम संयोजन करते हैं तो संयोजन करते समय किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए वो बातें हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले प्रतिरोध में संयोजन करते समय सदैव धन सिरा को यानी पॉजिटिव सिरा को निगेटिव में और निगेटिव सिरा को पॉजिटिव की ओर जोड़ते हैं, और इसी क्रम में जोड़ते आप जो है एक सेल से अधिक सेल जोड़ करके एक बैटरी का स्वरूप आप निर्माण दे सकते हैं। तो चलिए आज हम बताते हैं प्रतिरोधों का संयोजन। किसी भी प्रतिरोध का संयोजन करते समय सबसे पहले किसी भी प्रतिरोध का संयोजन, प्रतिरोधों का जो संयोजन होता है वो 2 प्रकार का होता है। प्रतिरोधों का संयोजन मुख्यतः 2 प्रकार से होता है।
नंबर 1, श्रेणी क्रम संयोजन। नंबर 2, समांतर क्रम संयोजन। तो प्रतिरोधों का जो संयोजन होता है वो 2 प्रकार से होता है। श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है, हम किसी भी प्रतिरोधों को एक से अधिक प्रतिरोधों को जब जोड़ते हैं तो उसमें क्या होता है कि विद्युत धारा का मान, विद्युत विभवांतर का मान बढ़ जाता है। विद्युत विभवांतर का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और धारा का मान बढ़ जाता है। विद्युत विभवांतर का मान बढ़ता है, धारा का मान नहीं बढ़ता है। तो विद्युत विभवांतर का मान तो अधिक होगा परंतु धारा का मान कम होगा इस श्रेणी संयोजन में, और प्रतिरोध का मान वही आपका बना रहेगा। अगर आप संयोजन जोड़ देंगे तो प्रतिरोध का भी मान क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा जब हम जोड़ देंगे श्रेणी क्रम संयोजन में तब। इसीलिए इसको कहा जाता है अधिकतम तुल्य प्रतिरोध। अगर हमें अधिकतम तुल्य प्रतिरोध प्राप्त करना हो तो जितने भी प्रतिरोध दिए जाएंगे उनको हमें श्रेणी क्रम में जोड़ देना है और श्रेणी क्रम बना करके एक चैन बना लेनी है जिसमें हमको अधिक प्रतिरोध का मान प्राप्त होगा और इसमें विभवांतर का मान भी क्या होगा, अधिक होगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम श्रेणी क्रम संयोजन, तो यहाँ देखेंगे श्रेणी क्रम संयोजन वह संयोजन है श्रेणी क्रम संयोजन वह संयोजन है जिसमें धारा का मान, जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध के लिए धारा का मान अलग अलग और विभव का मान समान होता है। श्रेणी क्रम संयोजन वह संयोजन है जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध के लिए धारा का मान अलग अलग और विभव का मान समान होता है। इसमें पहले प्रतिरोध के पहले सिरे, इसमें पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे से दूसरे प्रतिरोध के पहले प्रतिरोध से वह
दूसरे प्रतिरोध से दूसरे प्रतिरोध के दूसरे प्रतिरोध को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देते हैं। इस प्रकार प्राप्त संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। कहने का मतलब पहले सिरे का जो पहला सिरा हो, दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, दूसरे सिरे का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ करके हम चैन को बना लेते हैं श्रेणी क्रम संयोजन के माध्यम से। फिर लिखेंगे ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार, ओम का नियम आप पढ़े होंगे, वो होता है V बराबर IR। V बराबर क्या होता है? IR। तो इस प्रकार से हम ओम के नियम से जो है प्राप्त करेंगे। V1 बराबर R1, V2 पहले प्रतिरोध के लिए, पहले प्रतिरोध के लिए V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2 तथा V3 बराबर IR3। यानी पहले प्रतिरोध के लिए विभव का मान V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2 और V3 बराबर IR3। समीकरण 1 व 2, 3 को जोड़ने पर, ये 3 है आपका समीकरण 1 व 2, 3 को जोड़ने पर, तो जो होगा V बराबर V1, V2 और V3। V के दर पर IR, V1 के दर पर IR1, V2 के दर पर IR2, V3 के दर पर IR3। अगर देखें तो I कॉमन है, IR बराबर I, R1, R2, R3। I से I कट जाएगा, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये हमारा श्रेणी क्रम संयोजन प्राप्त हो जाता है। तो श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है, धारा का मान सभी प्रतिरोध के लिए समान होता है, परंतु विभवांतर का मान सभी के लिए क्या होता है, अलग अलग हो जाता है। इसलिए विभव का मान प्रत्येक प्रतिरोध के लिए बढ़ता जाता है और प्रतिरोध का मान भी क्या हो जाता है, अधिकतम
तुल्य प्रतिरोध, जिसे कहते हैं अधिकतम प्रतिरोध का मान हमें प्राप्त हो जाता है। तो अगर श्रेणी में 3 प्रतिरोध दिए जाएं और कह दिया जाए कि अधिकतम प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, तो आप समझ जाइए कि आपको कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। इस श्रेणी में अगर हम प्रतिरोधों को जोड़ेंगे तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, अधिकतम प्राप्त होगा। तो आप क्या करिए, इसको नोट कर लीजिए और आगे की ओर फिर हम चलते हैं। हाँ स्टूडेंट, आइए चलते हैं। अब अगला जो हमारा है समांतर क्रम संयोजन। तो समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है कि इसमें जो भी प्रतिरोध 3 प्रतिरोध दिए जाते हैं, तीनों प्रतिरोधों का एक सिरा और तीनों प्रतिरोधों का दूसरा सिरा आपस में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। तीन प्रतिरोधों का एक सिरा पहले और तीनों प्रतिरोधों का दूसरा सिरा बाद में, तीनों एक एक स्थान पर क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। तो इस प्रकार के संयोजन को हम समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। और इस प्रकार प्रतिरोध जो है इसमें न्यूनतम मान प्राप्त होता है। प्रतिरोधों का क्या प्राप्त होता है, न्यूनतम मान प्राप्त होता है समांतर क्रम संयोजन के माध्यम से। यानी कहने का मतलब किसी भी दिए गए 3 प्रतिरोधों को जब हम ऊपर नीचे करके जोड़ते हैं तो इसमें कम से कम हमें प्रतिरोध का मान प्राप्त होता है। तो इसमें हम लिखेंगे इस प्रकार के संयोजन में 3 प्रतिरोध का पहला सिरा तथा दूसरा सिरा इस प्रकार के संयोजन में 3 प्रतिरोधों का पहला सिरा तथा दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर जुड़ा होता है। इन सिरों के बीच बैटरी व सेल को लगा दिया जाता है। यदि प्रत्येक
यदि प्रत्येक प्रतिरोध में बहने वाली धारा I1 I2 तथा I3 हो तो I बराबर I1 I2 I3। समीकरण 1 ओम के नियम अनुसार ओम के नियम के अनुसार I1 बराबर V बटे R1 I2 बराबर V बटे R2 तथा I3 बराबर V बटे R3। समीकरण 1, 2 व 3 को जोड़ने पर जब इनको हम जोड़ देंगे तो I बराबर I1 I2 और I3 V के स्थान पर रख लेंगे V बटे R और ये हो जाएगा V बटे R1 V बटे R2 और V बटे R3। V कॉमन कर लेंगे तो V बटे R बराबर V 1 बटे R1 1 बटे R2 1 बटे R3। V से V कट जाएगा तो 1 बटे R बराबर V 1 बटे R1 प्लस R2 और प्लस R3। ये आपका प्राप्त हो जाएगा। समांतर क्रम संयोजन के लिए सूत्र आपका तैयार हो गया। तो इस प्रकार से आप प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन निकाल सकते हैं। तो आप नोट कर लीजिए, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। हाय दोस्तों, तो आप लोगों को हमने जैसा अभी बताया श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन। तो श्रेणी और समांतर क्रम संयोजन से संबंधित जो भी आपका न्यूमेरिकल जो पेपर में आएगा वो इस प्रकार से आएगा। जैसे किसी चालक में 3 प्रतिरोध क्रमशः 2 ओम 3 ओम तथा 5 ओम उत्पन्न हो रहे हों तो इस चालक में अधिकतम प्रतिरोध तथा न्यूनतम प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमारे पास जो दिए गए हैं 3 प्रतिरोध हैं। कौन कौन से? R1 बराबर 2 ओम, R2 बराबर 3 ओम, R3 बराबर 5 ओम। तो फर्स्ट में हमसे कहा है अधिकतम प्रतिरोध और न्यूनतम प्रतिरोध। तो अधिकतम के लिए लगाएंगे अधिकतम तुल्य प्रतिरोध। क्या निकालेंगे सबसे पहले? अधिकतम तुल्य प्रतिरोध। ये अधिकतम तुल्य प्रतिरोध। तो इसमें हम कौन सा सूत्र लगाएंगे? श्रेणी क्रम। R बराबर R1 R2 और R3। और ये क्रम कौन सा है?
तो ये है श्रेणी क्रम। R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। क्रम कौन सा है ये? श्रेणी क्रम संयोजन। तो इसमें मान रख दीजिए R1 का मान 2, R2 का मान 3 और R3 का मान 5। 3 2 5 5 10। तो अधिकतम तुल्य प्रतिरोध का मान कितना मान पता चला? 10 ओम है। तो इस प्रकार से 3 प्रतिरोध दिए जाएं तो आप उनका अधिकतम तुल्य प्रतिरोध आराम से निकाल सकते हैं। अब हम चलते हैं समांतर क्रम संयोजन की ओर। अभी क्या निकालना है? न्यूनतम प्रतिरोध निकालना है। क्या निकालना है? न्यूनतम प्रतिरोध। तो पहले इसे नोट कर लीजिए, फिर हम न्यूनतम प्रतिरोध की ओर गणना करते हैं। चलिए अब निकालते हैं हम अधिकतम प्रतिरोध, न्यूनतम प्रतिरोध का मान। तो यहाँ निकालेंगे न्यूनतम तुल्य प्रतिरोध। तो इसके लिए 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 और ये होता है समांतर क्रम संयोजन। 1/R1 मतलब 1/2, R2 मतलब 1/3, R3 मतलब 1/5। 2, 3 और 5 कैल्शियम लेंगे तो आएगा 30। कितना आएगा भैया? 30। 2, 3, 5 ये समांतर क्रम संयोजन है आपका। और इसमें किस प्रकार का प्रतिरोध प्राप्त चलता है? न्यूनतम प्रतिरोध का मान। तो सूत्र क्या? 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। 1/R बराबर 1/R 2, 1/3, 1/5। 2, 3 और 5 कैल्शियम लेंगे तो आएगा 30। 2 का भाग 30 में देंगे तो यहाँ निकलेगा 15। 3 का भाग देंगे तो यहाँ आएगा 10। 5 का भाग देंगे तो यहाँ आएगा 6। तो इसे हम जोड़ लेंगे। 15, 10, 25, 25 अच्छा 31। 31/30 या हम कह सकते हैं R बराबर 30/31 ओम। तो इस प्रकार से इसमें अधिकतम तुल्य प्रतिरोध का मान प्राप्त हो जाएगा। तो आप भी इसे जो है क्या करिए, नोट कर लीजिए। आशा करते हैं आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर करिए। और जो भी मान लीजिए आपके उसमें जो भी बच्चे 9 और 10 की क्लास में पढ़ रहे हैं उनको भी हमारे इस चैनल में जोड़िए, जिससे आपके द्वारा उनका भी कुछ सहयोग हो सके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगले दिन फिर मुलाकात होगी।